हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटर चैनल पे। फिर आकर लेकर के आए हैं न्यू रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें। ठीक है, देखिए यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज, इस सब तीनों अंक को जोड़ करके क्या करें कि यहाँ 9 आ जाए। फिर ये तीनों को जोड़कर 7 ला दिया है। उसी प्रकार से हम भी इसको जोड़कर क्या आएगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या किया है, पहले ये दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 8 और 4 को जोड़ेगा तो 12 आएगा, और 9 को जोड़ेंगे तो 12 और 9 15 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा। देखिए अब ये दोनों को जोड़ करके ये 3 को माइनस किया है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया है और इसमें से ऊपर वाला को माइनस किया है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ गया इसमें। अब इसको देखते हैं, ये दोनों को जोड़िए, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में से माइनस इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, 7 11 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से इसको हम देखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 3 12 आएगा, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बचेगा आपका आ जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल, यानी कि यहाँ कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए क्या किया है, ये दोनों को जोड़ करके और ये 3 माइनस कर दिया है। इसमें 6 और 5 को जोड़ दिया है और 4 को घटा दिया है। उसी प्रकार से हम भी इसको 9 और 3 को जोड़े तो 12 आ गया, और 12 में से 5 को घटा दिया तो यहाँ आ गया आपका 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुने। देखिए यहाँ 23 है, 89 है, 78 है, 56 है, 67 है, तो यहाँ कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या किया, 23 के बाद 89 लग गया, 89 उसके बाद फिर 78 है, फिर यहाँ 56 है, उसके बाद 67 है। तो हम यहाँ क्या लाएंगे, देखिए इसमें देखते हैं क्या किया है शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ 2 के बाद 3 कितना का अंतर है, 1 का। 2 के बाद 3 अंतर कितना का है, 1। उसके बाद 8 के बाद 9, यानी इसमें भी अंतर 1 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 के बाद 8, इसमें भी 1 का अंतर है। इसमें भी देखते हैं 56 में, इसमें भी 1 का अंतर, यानी कि सबका अंतर 1 है। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। ये तो पक्का क्लियर हो गया कि सबका अंतर 1 है। तो उसी प्रकार से हम इसको ऑप्शन में देखेंगे कि कितना उसमें अंतर होता है। देखिए 4 के बाद 7 आ गया, यानी कि 3 का अंतर हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 4 के बाद 6 है, कितना का अंतर हो गया, 2 का, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे सी वाला, 6 के बाद 9 का अंतर है, यानी 3 का अंतर है। ठीक है, 6 के बाद 9 लग जाता है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए डी वाला को, 3 के बाद 4, यानी कि इसमें भी 1 का डिफरेंट अंतर 1 का है। तो ऑप्शन मान के चलिए कि यही होगा 34, ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ रखिए 34। ठीक है, इसका अंतर क्या हो गया, 1 का। सेम हो गया। ये कोई सीरीज से नहीं लेकर के चल रहा है, डायरेक्ट इसी को पकड़ेंगे तभी बनेगा, और ऑप्शन से उठाएंगे तब पता चलेगा। देखिए सबका अंतर डिफरेंट 1 आ रहा था, तो हम भी उसी प्रकार से इसका भी अंतर 1 निकाल दिया। यहाँ आ गया आपका 34, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर हो गया सर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। ठीक है, कह रहा है इसमें कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ये है वृत्त, वृत्त क्या है, महान है। ठीक है, यानी कि महान होना चाहिए। और पुरुष की तरह आयत जो है पुरुष है, और त्रिभुज क्या है, मानव। त्रिभुज हो गया मानव आपका, और आयत हो गया पुरुष, और वृत्त हो गया आपका महान। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं, यानी कि मानव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये महान और पुरुष होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या चीज नहीं होना चाहिए, मानव नहीं होना चाहिए। तो जितना भी मानव में है वो पहले इसको काट देंगे। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज में है वो नहीं होगा, मानव नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा। ठीक है, 3 भी नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में है, यानी कि मानव है, तो मानव नहीं होना चाहिए। 16 ये भी नहीं होगा। 13 ये भी नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में है। 11 भी नहीं होगा, और इसको तो भी छोड़ दीजिए। यानी कि सबसे पहले त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, मानव नहीं होना चाहिए, महान और पुरुष होना चाहिए। अब देखिए कितना बच गया, यानी कि 12, 8, 4 और 13 बच गया। ये सब जितना भी त्रिभुज में है वो चीज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ अब क्या है, 13 और 12, तो ये 13 और 12 क्या है, पुरुष है, महान नहीं है। महान में नहीं है, वृत्त में नहीं है, केवल ये आयत में है।
तो ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। अब बच गया ये 4 और 8, ठीक है। तो ये देखिए दोनों में है, ये वृत्त में भी है और आयत में भी है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है 4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये त्रिभुज में आपका नहीं है, त्रिभुज से बाहर है, आयत और वृत्त में है। उसके बाद 8 को देखिए, 8 भी यहाँ आपका आयत में है और वृत्त में है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है, ठीक है। तो देखिए यही आपका आंसर होगा, 8 और 4। 4 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, यानी कि आपका ऑप्शन बी वाला होगा, 12 यही आपका आंसर होगा। देखिए समझ लीजिए बढ़िया से क्या कहा, कितने पुरुष महान हैं, कितने पुरुष महान हैं, लेकिन मानव नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, यानी कि वृत्त में और आयत में होना चाहिए, केवल वृत्त और आयत दोनों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो यही दो है, 4 और 8, ये दो आपका है, दोनों को जोड़ करके यहाँ 12 आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। हाँ, कह रहा इसमें उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग से संबंधित है, ठीक है। तो क्या एच को 16 लिख रहा है और डी को 8 लिख रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें से कौन सा एक होगा, ठीक है। देखिए एच को 8 लिख रहा है, तो एच कैसे 16 लिख रहा है और डी को 4 लिख रहा है, उसी प्रकार से इसमें से एक चुन के आपको बताना है, ठीक है। देखिए एच कै नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पर, ठीक है। और डी का नंबर पे आता है 4 पे, ये 4 पे, यानी कि इसको 2 गुना कर दिया है। 8 के 2 गुना कितना होगा, 8 में दूसरे गुना कीजिए तो 8 गुना 16, और इसको भी दूसरे गुना करिए तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसको लिख करके नंबरिंग करके उसके बाद 2 गुना कर दिया। उसी प्रकार से इसको भी किया, दिया था 4 नंबर पे, तो इसको लिख करके और दूसरे गुना कर दिया, यानी कि 4 गुना 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शन में इसको खोजेंगे। देखिए के नंबर पे था, क्या था आपका 11 नंबर पे, क्या था आपका 11 नंबर पे, तो कितना होगा 11 गुना, दूसरे गुना करेंगे तो 22, 11 गुना 22, यानी है इसका 21, तो ये आपका नहीं होगा। तो चलिए दूसरा का देखते हैं। टी का नंबर पे आता है 20, टी आपका आएगा 20 नंबर पे, ठीक है। टी आएगा 20 नंबर पे, तो ये 20 दूसरे गुना करेंगे तो 20 गुना 40, यानी कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 20 ही है। तो अगर इसको 2 गुना करके यहाँ 40 रहता है ना तो हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ 2 गुना करना है, जो आएगा उसके बाद 2 गुना करना है। सी वाला देखिए, आर का नंबर पे आता है, आर आपका आ जाएगा 18 नंबर पे, आर एस टी, आर आ जाएगा आपका 18 नंबर पे, तो 18 36, यानी कि इसमें क्या है 26 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए ई का नंबर पे आता है, ये आता है आपका 5 नंबर पे, और 5 में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10, यानी कि ई 10 है, यानी कि ये वाला डी वाला आपका होगा। देखिए यहाँ एच लिख दिया 8, एच 8 नंबर पे आता है तो 8 लिख दिया, 2 से गुना कर दिया तो 16 आ गया। डी भी उसी प्रकार से किया, दिया था 4 नंबर पे, 2 गुना कर दिया तो 8 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आ जा रहा है, ई को 5 नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, उसको 2 से गुना करेंगे तो 10, यहाँ आपका 10 ई 10 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा, डी वाला। ये सब आपका नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको ऑप्शन से चुन कर ही बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लास्ट है, नीचे 4 समूह दिए गए हैं, ठीक है। नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न कौन सा है, यानी कि भिन्न का मतलब अलग होता है। नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न कौन है, ठीक है। मतलब इसमें से आपको भिन्न चुनना है, कौन सा भिन्न होगा। देखिए तो कुछ पता चल रहा है, CHXH LROI TFGU BPYQ, देखिए इसको कैसे भिन्न पता चलेगा। इसमें कहता है ABCD का उल्टा, जैसे ए के उल्टा जेड होता है, बी के उल्टा वाई होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर याद रहेगा तब पता चलेगा। ए के उल्टा कितना होता है, ए के उल्टा जेड होता है अजहर, और बी के उल्टा वाई होता है बाय बाय, और सी के उल्टा एक्स होता है। उसी प्रकार से इसमें पकड़ा धरेंगे तो बन जाएगा। देखिए यहाँ सी के उल्टा क्या होता है एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से एच को एस, एच के उल्टा एस होता है, ठीक है। और एल के उल्टा क्या होता है ओ, और आई के आर के उल्टा आई होता है, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है, मतलब निगेटिव। उसी प्रकार से देखेंगे इसको, टी के उल्टा क्या होता है जी, टी के उल्टा क्या होता है जी, या जी के उल्टा टी होता है। एफ के उल्टा क्या होगा यू, यानी कि एफ के उल्टा यू होगा फ्लू। उसी प्रकार से इसको देखेंगे, बी के उल्टा वाई, बी के उल्टा क्या होगा वाई, और पी के उल्टा होगा के, यहाँ क्या है क्यू है, तो ये वाला आपका नहीं होगा।
ठीक है। ऑप्शन वाला आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये उल्टा नहीं है, डी पी के उल्टा क्यू नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। यानी कि सब भिन्न इसमें क्या है आपका डी वाला है, ये हो जाएगा आपका भिन्न। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सब यानी कि ये सब आपका उल्टा है, लेकिन इसमें पी के उल्टा के होता है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या क्यू, यहाँ दिया हुआ पी के उल्टा क्यू, तो ये गलत है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि भिन्न यही है, ये सब तीनों आपका सही है और ये वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा, इसमें उल्टा करके सब पूछ रहा था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।